क्वेश्चन करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 2017 में आया था। क्या आया था 2017 में? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर है, इसकी लेंथ बढ़ा के एन टाइम्स बढ़ा दी जाए ओरिजिनल लेंथ से, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आपको पता है कि जो लेंथ होती है आपकी कंडक्टर की और जो एरिया होता है वायर का, कंडक्टर वायर, एक बार अगर लेंथ में इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं लेंथ में इंक्रीज कर दूंगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ एल से अगर आपने एन टाइम कर दी तो एरिया आपका क्या हो जाएगा? ए बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। पहले जो वॉल्यूम था बाद में जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, राइट। तो हमें पता है, हमें इस प्रॉपर्टी से हमें पता लग गया ये कैसे हुआ, ये उसी से हुआ। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं पहले बात करूं, पहले वॉल्यूम क्या था आपका? V1, एरिया क्या था? A, लेंथ क्या थी? L इनिशियली। अब क्या हो गया आपका? लेंथ क्या हो गया? N टाइम बढ़ गया तो लेंथ NL हो गया। ठीक है, तो अब वॉल्यूम वही रहने के लिए एरिया जो है, क्या एरिया जो है आपका, उसको क्या होगा? डिक्रीज होना पड़ेगा एन टाइम, तब जाके वो एल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू क्या होगा? रो एल बाई ए। अगर आपकी लेंथ आपकी एन टाइम बढ़ गई, इंक्रीज होगी, तो एरिया ए बाई एन हो जाएगा। तो ये एन स्क्वायर रो एल बाई ए, राइट। पहले रेजिस्टेंस आर था तो ये एन स्क्वायर टाइम्स आर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पहला। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? एन इक्वल रजिस्टर है आर ओम के, सीरीज में कनेक्टेड है, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो देखिए सीरीज में क्या होता है, आर आर ओम के अगर nth रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये ईएमएफ और ये उसका रजिस्टर आर, ठीक है। तो ये आर आर क्या हो जाते हैं आपको पता है? रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, एनआर हो जाते हैं, एन टाइम से तो एनआर हो गया। तो आई इक्वल टू क्या हो गया इस केस में? जो आई है, ठीक है, वो एन ई अपॉन आर प्लस एन इंटू आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कैपिटल आर और एक्सटर्नल ईएमएफ के इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आर। तो यहां से आपका एन ई आर एन प्लस वन करंट आ जाएगी। अब सेकंड केस में क्या हुआ? यही सेम जो है वो आप क्या कर देते हैं? पैरेलल में कर देते हैं। किसमें? पैरेलल में। पहले सीरीज था, पैरेलल में, तो करंट 10 टाइम्स हो जाती है, 10 आई हो जाती है। तो पैरेलल में क्या ड्रॉ होगा आपका? ये रजिस्टर जितने भी थे क्या हो जाएंगे? डॉटो डॉटो करते हुए क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो आपको पता है पैरेलल में क्या होता है आपका? क्या हो जाता है? आर बाई एन इक्विवेलेंट हो जाता है। तो करंट क्या आ जाएगी आपका? 10 आई दी हुई है, वोल्टेज ई ही रहेगा आपका, कैपिटल आर ये वाला, प्लस ये जो होगा आर बाई एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बाई एन। तो यहां क्या हो गया? 10 आई इक्वल टू आपका ई, आर कॉमन ले ले तो 1 प्लस 1 बाई एन आपका, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया आपका? ई अपॉन आर आपका, ये ई बाई आर मल्टीप्लाई एन प्लस वन, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एन चला जाएगा, एन ई, ये 10 आई के बराबर है। तो यहां से देखो ई एन ई अपॉन आर एन प्लस वन आई हो गया। क्या हो गया? आई हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? 10। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 10, राइट। 2018 में क्या आया? सेल्स पे क्वेश्चन आया। सेल क्या होता है आपका? ईएमएफ इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या? एन सेल्स दिए हुए हैं,
स्मॉल आर रजिस्टर दिया हुआ है। अगर टर्मिनल्स जो है बैटरी के यहाँ पे ये सेल है, इसके क्रॉस आपको पता है क्या, सेल को चार्ज करने के लिए बैटरी लगाते हैं, वी एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। तो अभी शॉर्ट सर्किट है, अभी क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो उस केस में किसके बीच में ये जो ईएमएफ इस तरह के कितने एन सेल्स हैं, तो ये जो ईएमएफ होगा ये एन हो जाएगा, और आपका जो करंट है रजिस्टर है वो एनआर हो जाएगा, और यहां शॉर्ट सर्किट है। तो करंट क्या होगा, ठीक है, क्या कर्व आएगा आई और एन के बीच में। तो देखो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां आई इक्वल टू ई बाई आर था जब सिंगल सेल था और ये टर्मिनल शॉर्ट सर्किट थे। यहां आपका जब सीरीज में सेल्स हुए तो सेल का वोल्टेज एन हो गया, सबकी पोलरिटी सेम थी तो ऐड हो गए, एन हो गया। रजिस्टर भी क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, एनआर हो जाता है। तो यहाँ पे एन ई अपॉन एन आर, तो करंट अभी भी वही है, तो करंट कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखो, टू 2019 में क्वेश्चन आया बल्ब का। क्या क्वेश्चन आया, 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड, ये दिया हुआ है बैटरी डीसी सोर्स से है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो पावर कंजप्शन रेशियो क्या होगा, पहला केस जब ऑल आर ग्लोइंग, सब ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो ये ए, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये बी, ये हम सी बोल दें। तो जो ये रेजिस्टेंस है ये ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, ये सी और बी बीच के बीच में सभी इक्वल आइडेंटिकल सेल है आपके बल्ब में, आर 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 वैल्यू के। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपके पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा आर बाई थ्री, ये भी आर बाई थ्री, दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये आर बाई थ्री। ये आपका ईएमएफ जब ऑल बल्ब इज वर्किंग, ग्लोइंग कर रहे हैं, तो सबके सब रेजिस्टेंस में करंट जाएगा और पैरेलल में रहेगा, ठीक है। तो ये आर बाई थ्री हो गया। आपको पावर कंजप्शन की बात करनी है, क्या बात करनी है, पावर कंजप्शन की। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया आपके केस में, आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, आई स्क्वायर, ये आर बाई थ्री टू आर बाई थ्री आई स्क्वायर। अब यहां देखिए सेकंड केस में, ठीक है, ये करंट आई बोल दी हमने। सेकंड केस में क्या हो रहा है, ए सेक्शन के कितने बल्ब, दो, और बी सेक्शन का एक, ठीक है। तो यहां ये दो पैरेलल में क्या हो जाएंगे आपके आर बाई टू, क्या हो जाएंगे आर बाई टू, और एक बी का कैपिटल आर। तो इस केस में आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका थ्री आर बाई टू, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा थ्री आर बाई टू, ठीक है। करंट आई, तो यहां पे दोनों ही कंडीशन में करंट जो है दोनों सीरीज में है, करंट तो यही सोर्स आई प्रोवाइड करा रहा है, ये आगे जाके बढ़ रही है, आई वापस यहाँ आ रही है। तो आपका ये आई स्क्वायर आर आपने क्या लगा लिया, पावर कंजप्शन, क्या लगा लिया, पावर कंजप्शन, क्योंकि ये रजिस्टर किसमें, सीरीज में है, इसलिए करंट सेम है, तो हम यही लगाएंगे आई स्क्वायर आर। अगर पैरेलल में होता है, वोल्टेज सेम होता तो वी स्क्वायर बाई आर लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले जो था ये अपॉन ये, ठीक है, तो ये पावर है, आर इक्विवेलेंट तो आपका टू आर बाई थ्री आया था, ये पावर है, ये P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया। P2 क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू थ्री आर बाई टू, ठीक है। तो P1 बाई P2 आई तो सेम है दोनों में, ठीक है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर है। तो टू आर बाई थ्री इंटू थ्री अपॉन ये क्या था थ्री आर बाई टू, ये टू आर बाई थ्री है थ्री आर बाई टू, तो ये हो गया
2/3R। तो क्या हो गया, 4:9 आ गया। R से R कट गया, क्या आ गया, 4:9। नेक्स्ट देखें क्या होगी। देखो वोल्टमीटर एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट, क्या ओपन सर्किट। और जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या होता है, जिसमें करंट जीरो होता है बट वोल्टेज डिटरमाइन किया जा सकता है। यहाँ शॉर्ट सर्किट का मतलब वो क्या होता है, वोल्टेज जीरो होता है, करंट आई फ्लो होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले केस में देखें फटाफट, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, पैरेलल में लगाई हुआ है 10/10, तो 1 एम्पियर, V1 इक्वल टू आई इंटू आर, 10 वोल्ट हो जाएगा। सेकंड केस में इसका रेजिस्टेंस ही आपका इंफिनिटी है, तो ये क्या ऐड होके क्या करेगा, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं, ओपन सर्किट हो जाएगा और ये इसके क्रॉस वोल्टेज ही निकालेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो आई हो जाएगा सेम हो जाएगा 10/10 1, और वोल्टेज जो हो जाएगा V2 वो वही आई इंटू आर, 1 इंटू 10 वोल्ट आ जाएगा। थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। कंडक्टर में तो वायर जो होता है करंट फ्लो होता है, ठीक है, वायर कंडक्टर का ही बना होता है, कंडक्टर वायर एक ही बात है, स्विच ऑन ऑफ कम करने का आता है, इंडक्टर खुद एक स्टोरिंग डिवाइस है, फ्यूज, क्या फ्यूज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर और ओम में क्या रिलेशन है। कॉपर वायर, कॉपर क्या होता है, कंडक्टर होता है, कॉपर क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर। इसमें आपका पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टर के केस में पॉजिटिव कोएफिशिएंट टेम्परेचर होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, आपका रेजिस्टेंस इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कौन सा कर्व आएगा, सेकेंड। नेक्स्ट